Hi guys, let's continue with the same topic, how to deal with toxicity in internship. The next important thing which I think is to find a balance between studies and the internship duties. Okay, I may not be the best person to uh, talk, but basically I'll tell what I followed or what actually जो मुझे ज़्यादा लाइक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगा इसके रिलेटेड। एक बार मैंने अब्बास अली का एक वीडियो देखा था और उसमें उन्होंने बहुत एक ब्यूटीफुल लाइन बोली थी जिनका वो इंट्रो ले रहे थे। मैम ने बहुत ही ज़्यादा एक ब्यूटीफुल लाइन बोली थी कि हाफ हार्टेड ड्यूटीज़ एंड हाफ हार्टेड स्टडीज़ वोंट मेक यू हैप्पी एनी वे। काफ़ी बार क्या होता है कि अपन इंटर्नशिप में ड्यूटी स्किप कर देते हैं, स्टडीज़ करते हैं, या कुछ लोग स्टडीज़ बिल्कुल नहीं करते, सिर्फ ड्यूटीज़ करते हैं। क्योंकि हाफ हार्टेड हम एंजॉय नहीं कर पाते इसलिए हम डायरेक्टली स्किप ही कर देते हैं। बट इसकी लाइक हाउ वी कैन फाइंड अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन द टू इज़ कि जब भी हमारे हैवी पोस्टिंग्स हो, जैसे कि मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स गायनी, तो हैवी पोस्टिंग्स के दौरान अपन लाइटर सब्जेक्ट्स कवर कर सकते हैं, जैसे कि फिजियोलॉजी, रेडियो, डर्मा, साइकी, ऑर्थो, ऐसे जो लाइट सब्जेक्ट्स हैं अपने प्रिपरेशन के, वो अपन हैवी पोस्टिंग्स में फिनिश कर सकते हैं। और जो भी हमारे लाइटर पोस्टिंग्स है, जैसे कि साइकेट्री, ईएनटी और ऑर्थो, ऐसे लाइटर पोस्टिंग्स में अपन हैवी सब्जेक्ट्स कर सकते हैं, जैसे कि फार्माकोलॉजी, मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स गायनी। ओके, क्योंकि अगर अपन फॉर एग्जांपल अपन ऐसा ले लेते हैं कि मेडिसिन में अपन मेडिसिन करें, तो इट वुड बी वेरी हार्ड कि इतनी कंटिन्यूस 12 आवर्स ड्यूटी, टायरिंग ड्यूटी के बाद अपन मेडिसिन पढ़े और वो हमारे दिमाग में जाएगा। इट्स रियली हार्ड टू डू सो बेटर हम ये स्ट्रैटेजी फॉलो करें तो अच्छा होगा। एंड एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगी कि अपनी खुद की ओन स्ट्रैटेजी फॉर्म करना। इंटर्नशिप के स्टार्टिंग में घाई करने से अच्छा अपन ऐसे 1-2 हफ्ता शांति से बैठ के डिसाइड कर सकते हैं कि हमें एग्जैक्टली कौन से सोर्स फॉलो करने हैं, हमें लाइक कितने जीटीज देने हैं कितने स्पैन में, या फिर हमें कौन से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने हैं, या हमारा स्टडी का टाइमलाइन क्या होना चाहिए, कौन से पोस्टिंग्स में कौन से सब्जेक्ट्स हमें कवर अप करने हैं। ये सब स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करने के लिए हम ऐसे 2-3 हफ्ते अच्छे से ले सकते हैं। उसके लिए हमें अलग अलग जो भी हाई स्कोरिंग, हाई रैंकिंग सीनियर्स है उनसे बात कर सकते हैं, उनका स्ट्रैटेजी जान सकते हैं, एंड फिर अपना खुद का लाइक सूटेबल टू अस, हम किस लाइक हमसे कितना स्टडी हो पाता है, हम कितने बड़े नोट्स पढ़ सकते हैं, हमें कितने कंसाइज नोट चाहिए। सो ये सब देखते हुए हम अपना खुद का एक स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर सकते हैं। उसके बाद वी हैव टू स्टिक टू दैट स्ट्रैटेजी थ्रू आउट दैट 1 ईयर। ओके, फिर हमें कितना भी ऐसे टेम्पटिंग कोई दूसरा कुछ कर रहा होगा तो हमें वो हम ना करें तो बेटर है, उससे हमारा कंफ्यूजन कम होगा और हम कंसिस्टेंट ज़्यादा रहेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई फाइंड विच contributes to toxicity is how to communicate or how to deal with patients, co-interns and seniors sometimes. Okay, so patients का कैसे रहता है ना कि I was in GMC, सो सिविल हॉस्पिटल में क्या होता है कि जो भी पेशेंट्स आते हैं दे आर अंडर प्रिविलेज, सो मोस्टली क्या होता है कि दे सी यू एज अ रे ऑफ होप फॉर वॉट एवर इलनेस दे आर सफरिंग फ्रॉम, इवन इफ इट इज़ जस्ट अ कोल्ड कफ। तो मोस्टली तो ऐसा होगा नहीं कि पेशेंट्स उनसे एरोगेंटली बात करेंगे, दे विल टॉक पोलाइटली मोस्टली। सो सिमिलरली तुम्हें भी उनसे अच्छे से बात करनी है एट द फर्स्ट प्लेस, उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करो। मतलब उससे हमारी भी प्रैक्टिस होती है ना कम्युनिकेट करने की। सो जल्दी से कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती पेशेंट्स, कोई पेशेंट्स को, तो उन्हें प्रॉपरली एक्सप्लेन करना कि एग्जैक्टली उन्हें क्या है और एग्जैक्टली हम उनको मेडिकेशंस कितने दिन लेने हैं, या फिर कुछ भी छोटे से छोटी चीज़ कि हम क्या कर रहे हैं, कौन सा सलाइन लगा रहे हैं, कितने दिन एडमिट रहना पड़ेगा, अभी क्या कर रहे हैं। सो छोटे अगर हम उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करें तो उससे वो भी खुश हो जाते हैं और वो भी हमारे साथ बेटर कोऑपरेट करते हैं। तो ये एक है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो पेशेंट हमारे पास आ रहा है वो एज सच अग्रेसिव हो जाए,
उस लाइक जल्दी ट्रीटमेंट ना मिलने से वो एरोगेंटली बात करने लगे और तब हमारे JR1 आजू बाजू में ना हो, तो उस टाइम पे इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि हमारी प्रायोरिटी हमारी सेफ्टी होनी चाहिए। देखो फाइट हर कोई कर सकता है, आर्ग्यू हर कोई कर सकता है, बट दैट वोंट हेल्प अस ना उस टाइम पे, लाइक वी आर ओनली देयर। सो हमें अपनी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। स्टे काम, स्टे कूल, डोंट से एनीथिंग, रिमेन साइलेंट, या फिर वॉट एवर यू आर एक्सप्लेनिंग, एक्सप्लेन इट इन प्रॉपर लो टोन एंड ट्राई टू लाइक गेट अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन। अगर वहाँ पे दूसरे JRs होंगे तो उनकी हेल्प लो, अपने JR को इन्फॉर्म करो, ये सब हमें करना होता है उस इंस्टेंस में। ओके, लाइक उस सेटअप में हम सबसे ज़्यादा लाइक इंक्लूडिंग लाइक वी डॉक्टर्स हम सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, तो लाइक एजुकेशन सिर्फ ट्रीटमेंट देने में या फिर कुछ करने में नहीं है, वो अपने बिहेवियर में भी वहाँ पे दिखे तो पेशेंट्स भी फिर अच्छे से बात करते हैं। सो वो अपन कर सकते हैं। अगेन सिचुएशंस अलग अलग हो सकते हैं, आई मे नॉट से कि ऐसे ही होगा, but this is what I have experienced so far. Okay, so it's like dealing with patients. Next is with co-interns. So duties काफ़ी टायरिंग होते हैं, फिर हमें मूड स्विंग्स होते रहते हैं, कभी किसी का मूड कैसा रहता है। सो ऐसा हो सकता है कि एक आध बार हमारा को-इंटर्न हमें लेट रिलीव करे या फिर कुछ काम हम पे ज़्यादा आ जाए। सो उस इंस्टेंस में इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन ना करें, ठीक है। कभी कभी हम थोड़ा लैक्स कर दे सामने वाले को, तो जब हमें बहुत ज़रूरत है तब मे बी वो भी ज़्यादा कोऑपरेट करे। इवन इफ उसने नहीं किया तो हार्मनी मेंटेन करने के लिए वी कैन डू दिस एंड लाइक इट विल ऑल्सो हेल्प अस मेंटेन आवर मेंटल हेल्थ अगर हम अच्छा रेपो बना के रखें तो। ओके, कभी कभी क्या होता है कि मतलब ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकते हैं को-इंटर्न्स के साथ, तो उस इंस्टेंस में अपना थोड़ा सा स्पेस दो सामने वाले को और अपना क्लियर शॉर्ट ऐसा टेक्स्ट मैसेज अपन कर सकते हैं अगर हम ऐसे बात नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, तो उससे में भी एक कॉमन सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें रादर देन आर्ग्यूइंग फॉर एनीथिंग स्मॉल और बिग। तो मतलब मैं उस चीज़ से गई हूँ, सो मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स नहीं हुए या फिर मेरे सारे एक्सपीरियंसेस अच्छे ही थे या मैंने सबको ही कामली हैंडल किया, ऐसे नहीं है। पर ये करेंगे तो मे बी टॉक्सिसिटी जो रहेगी वो कम हो सकती है। विद सीनियर्स, एज आई हैव सेड इन माई प्रीवियस वीडियो, सीनियर्स आर ऑलवेज सीनियर्स। ये टैगलाइन अगर दिमाग में रखेंगे तो मोस्टली वी कैन अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स विद सीनियर्स। एंड यही बोलूँगी मैं और कुछ नहीं बोलूँगी। हैव योर ओन एक्सपीरियंस अबाउट दिस। अपने काम पे अगर अपन फोकस करेंगे ना रादर देन एनीथिंग एल्स, तो मे बी हमारा लाइक जो कम्युनिकेशन वाली चीज़ है वो भी ठीक हो जाए। फाइन। सो अदर देन दिस जो मुझे पॉइंट मेरे एक जूनियर ने डिस्कस करने को बोला इज सेफ्टी ऑफ गर्ल्स एंड ऑल्सो नाइट ड्यूटीज, उसका पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूँगी। सो अगेन ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है और मेरे पर्सनल वेज है टू डील विद दिस थिंग। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ किसी भी गर्ल को दिमाग में रखनी चाहिए इज़ कि मेरी सेफ्टी सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबसे पहले। ओके, सो हमें इंश्योर करना है कि अगर हम नाइट ड्यूटी में हैं या फिर हम किसी सिचुएशन में हैं तो हम जितने सेफ रह पाए उतने सेफ रहे। ओके, सो नाइट शिफ्ट में मोस्टली ऐसा ट्राई करना है कि हम ग्रुप्स में रहे, कैजुअलिटी में रुक रहे हैं तो अपने को इंटर्न्स के साथ रुके या दूसरे पोस्टिंग्स जिनके हैं उनके साथ रुके, JRs के साथ रुके, थोड़ा क्राउडेड एरिया में रुके जिससे हमें जल्दी हेल्प मिल पाए जब कुछ भी इंस्टेंस हो रहा है। मोस्टली हमारे कॉलेज में हम लाइक कैजुअलिटी में भी थोड़ा एडजस्ट होके सो जाते थे पीछे, बट ऐसा हो सकता है कि हम किसी OPD में जाना पड़े अगर स्पेस ना हो वगैरह,
तो इंश्योर करो कि जिस भी ओपीडी में या जिस भी रूम में तुम सो रहे हो उसका लॉक प्रॉपर हो, अच्छे से लॉक कर लो। जो भी 2-3 लोग वहाँ पे रुकने वाले हो वो पहले से ही डिसाइड कर लो कि हम आज इस ओपीडी में रुकेंगे। एंड जो भी अंदर है वो इंश्योर करो कि बाहर से अगर कोई आया तो वो उसकी आइडेंटिटी इंश्योर होने के बाद ही लॉक खोलना, क्योंकि उस इंस्टेंस में तुम्हारी सेफ्टी तुम्हारी जिम्मेदारी है। खोलने के बाद कौन आएगा यू नेवर नो। सो जब तक तुम्हें उसकी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश ना हो जाए डोर मत खोलो। तब थोड़ी कर्टसी बाजू रखो और अपनी सेफ्टी को ज़्यादा प्रायोरिटी दो। ओके, दैट इज़ वन थिंग। एंड एक फ़नी चीज़ मैं बताऊंगी कि जब भी नाइट ड्यूटीज़ होता था तब मेरे इधर ऐसा होता था कि मैं ही वो होती थी जो कैजुअलिटी में सबसे पहले इनिशिएटिव लेती थी सोने का। ओके, सो आई यूज टू गिव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू माई स्लीप। अगर पेशेंट्स नहीं है तो मैं सबसे पहले वो लाइट ऑफ करके सो जाती थी। तो ये भी तुम कर सकते हो इफ इट वर्क्स फॉर यू। ओके, एंड अनदर थिंग फॉर सेफ्टी आई थिंक कि लिफ्ट से ज़्यादा रात को प्रेफर स्टेयर्स, उससे तुम जल्दी हेल्प ले सकते हो अगर ज़रूरत पड़ी तो। और कैरी पेपर स्प्रे, कैरी योर ओन टूल्स एंड या स्टे सेफ एंड आई होप कि everybody stays safe in their own way. Okay, so this was all about my ways which I discovered through my experiences in internship. Okay, so yeah, tell me your ways too, please. I want to know better ways to deal with toxicity. Yeah, tell me in the comments, and yeah, thank you.